ओ बेटे 107 नंबर जो लोग कह रहे थे दुकान बंद होगी, ये चालू रहेगी सन 1968 से लेके आज तक भी, आज भी चालू है और आगे भी चालू रहेगी ये। नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय बैठे हैं मिनी सेक्रेटेरिएट हिसार के सामने और एक जो भव्य बिश्नोई की आज जो जीत हुई है उसको लेकर के आज हम बातचीत करेंगे। और एक समर्थक भव्य बिश्नोई एक बैंड भी पैर रखा है मैं भव्य के साथ, और आज बातचीत करेंगे इनसे। कुलदीप बिश्नोई का फैन है ये और नाम है इनका, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम कृष्ण सैन, गांव काजला जी। ये कृष्ण सेन काजड़ा से है और अब आपको देख रहा था कैसे कूद रहे थे कि जो 107 नंबर दुकान जो कुछ लोग बंद होने की बात कर रहे थे वो चालू है और चालू रहेगी। तो क्या कहना चाहेंगे, आज जो परिचर्चा है और भव्य जो है भारी मतों से जीत चुके हैं? बिल्कुल मैं बहुत खुश हूँ और पूरा हल्का आदमपुर ही खुश है और मेरे गाँववासी भी खुश हैं। भव्य की भव्य जीत हुई है और भव्य आदमपुर बन गया और हमारा बेटा MLA बन गया और अब थोड़े दिनों में मंत्री बनने जा रहे हैं जी। तो मंत्री भी बनेंगे? बिल्कुल क्लियर कट है, मंत्री बनाना है, डिप्टी CM भी बना सकते हैं इनको। तो बातचीत करेंगे इनसे। और जीते हुए तो पहले भी थे? जीत तो निश्चित थी क्योंकि आदमपुर हल्का कोई राजनीतिक हल्का नहीं है, ये पारिवारिक सिस्टम है और यहाँ पे कोई चुनाव की मतलब प्रक्रिया करवानी थी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत ये चुनाव कराए जा रहे थे और जिसमें जयप्रकाश जी मुख्य प्रतिद्वंदी थे और जयप्रकाश जी को काफ़ी 3 बार। जयप्रकाश को क्यों मुख्य प्रतिद्वंदी मानते? प्रतिद्वंदी तो बहुत सारे थे, बहुत सारे उम्मीदवार इसमें चुनाव लड़ रहे थे। आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी के साथ में कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी, यहाँ तक कि इंडियन नेशनल लोकदल का भी उम्मीदवार था। मुख्य प्रतिद्वंदी चौधरी जयप्रकाश ही थे और जयप्रकाश ही चुनाव को फाइट कर रहे थे और बाकियों को तो देख लो आप, 2,500-3,000 वोट आए और बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है उनको, और मुख्य प्रतिद्वंदी जयप्रकाश जी थे। एक मुद्दा आप लेकर के आए थे, जो कुलदीप बिश्नोई के जो समर्थक हैं वो ये कह रहे थे कि जयप्रकाश ने कभी ये कहा गादड़ी और बागड़ी, कोई ऐसी बात थी, तो वो क्या ये असर डाला है? देखिए असभ्य लोग तो असभ्य बात करेंगे। अगर उन्होंने कहा है भाई, हमने वीडियो देखी थी भाई गादड़ी और बागड़ी लठियाँ तक काबू आवे हैं, तो ये वो लठ वगैरह हमने तो उनको कलायत वालों को कलायत भेज दिया है वापसी में। जयप्रकाश जी कलायत ही रहें, अच्छा रहेगा, अपने बेटे के विकास की तरफ ध्यान दें और कलायत के लोगों की जनता की तरफ ध्यान दें। आदमपुर दीपेंद्र हुड्डा को और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को, दोनों को, तीनों को जवाब मिल चुका है और पूरी कांग्रेस को जवाब मिल चुका है। तो कई लोग ये भी है, अपने बैनर बोर्ड भी लगाए हुए थे मैं हूँ बागड़ी, लेकिन वो मैं हूँ बागड़ी होने के बावजूद भी, जैसे मोदी साहब ने कहा कि मैं हूँ चौकीदार, उन्होंने कहा मैं हूँ बागड़ी, लेकिन बागड़ी होने के बाद भी बागड़ी जो बेल्ट है इन्होंने साथ क्यों नहीं दिया? आम आदमी पार्टी ने अपने बड़े बड़े होल्डिंग बैनर लगा रखे। आम आदमी पार्टी ने वो नारा दिया था, मैंने देखा भी था 1-2 जगह, और ये पूरी बागड़ी बेल्ट है। आप देखे जाए तो हरियाणा में सिरसा, हिसार, फतेहाबाद और कुछ भिवानी का इलाका आता है, ये बागड़ी बेल्ट ही है। और बागड़ी बेल्ट के बारे में किसी भी समाज, किसी भी एक प्रॉपर एरिया को गलत कहना तो मतलब गलती होता है। असभ्य आदमी असभ्य ही बात करेगा। तो सेन साहब, मैं बात करना चाहता हूँ कि भाई जैसे कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ मत में मैं हूँ बागड़ी शब्द लिखा, जेपी के लिए मैं हूँ बागड़ी, जयप्रकाश की बात को लेकर के आम आदमी पार्टी अपने ऑडियो के अंदर भी वही सॉन्ग चलाया, मैं आगे बागड़ी, इस तरह के, और बैनर भी लगा, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का कहीं विरोध करते हुए नज़र नहीं आए। ये चौधरी बदनलाल परिवार का गढ़ है, जो कहते थे भाई गढ़ नहीं है, गढ़ है, आज भी आपने देख लिया और सन 1968 से आप देखते आ रहे हैं। और जो बागड़ी बेल्ट है वो कुलदीप जी का साथ देते हैं और चौधरी कुलदीप बिश्नोई का मतलब हमारे वो सुख दुख में काम आने वाले आदमी हैं। और जब भी आज ये देख लो आप, मैंडेट मिला है इनको 16,606 वोटों से भव्य की भव्य जीत हुई है। तो कितनी खुशी है? बहुत ज़्यादा खुशी तो बहुत ज़्यादा है। तो जिन उम्मीदों को लेकर के ये चुनाव हुआ, जिन उम्मीदों को लेकर के इतना भारी समर्थन भव्य बिश्नोई को मिला, क्या उन पे खरा उतरेंगे? बिल्कुल खरा उतरेंगे। भव्य जी ने कहा था ये आदमपुर हल्के में ठीक है 1-1.5 महीने पहले भाई मैं जैसे चौधरी बदनलाल जी हल्के को संभालते थे वैसे ही संभालूंगा और हल्के में पूरे विकास कार्य होंगे, सार्वजनिक कार्य होंगे और 1.5 साल 2 साल का जो भी टाइम पड़ा है सरकार का, सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि 90 हल्कों में से हमारे हल्के का ज़्यादा विकास होगा और होना भी चाहिए क्योंकि हम वंचित हैं। 26 साल से वंचित हल्का था और वंचित लोग हैं यहाँ के, और ना ही कोई नौकरियों में हुड्डा सरकार ने, हुड्डा ने 10 साल हमारे साथ भेदभाव किया
बहुत ज़्यादा बड़ा भेदभाव कर रखा है उन्होंने, नौकरियों में भी, पानी में भी। और चौटाला साहब ने भी हमारे साथ पानी में भी मतलब गड़बड़ की। 21 दिन का 15 दिन किया, 15 दिन का फिर 7 दिन कर दिया। 7 दिन के यानी कि दिन रात का हफ्ता लगा के हमारा पानी की दिक्कत हुई। चौटाला ने पानी की दिक्कत की, उड़ा ने हमारी नौकरियों में और में सभी जगह हमारा भेदभाव आदमपुर हल्का बहुत प्रताड़ना का शिकार रहा है, मतलब कांग्रेस में भी और जैसे चौटाला साहब ने भी। तो क्या कहना है कि आदमपुर से चुनाव जीते कुलदीप बिश्नोई का परिवार और एमएलए भी रहा कुलदीप बिश्नोई का परिवार, लेकिन फिर भी आप कह रहे हो कि हमारे साथ में ज्यादती हुई? देखिए, जो विपक्ष के विधायक होते हैं उनके काम इतने ज़्यादा नहीं होते जो सरकार में होते हैं। जो सरकार के विधायक होते हैं उनके हलकों में ज़्यादा विकास कार्य होते हैं। हमारे साथ तो सन 1996 में चौधरी भजन लाल जी सीएम थे, उस टाइम पे हल्के में बम्पर परियोजनाएं लागू हुई, बम्पर नौकरियां मिली। और हमारे हल्के में तो मतलब विकास कार्य हुए नहीं 96 के बाद में। 96 में जो नींव रखी गई थी चौधरी भजन लाल जी के द्वारा वही कार्य पूरे हुए हैं, बाकी कोई भी सरकार ने कोई भी काम नहीं किया। रैली में ये कहा जो सीएम साहब हैं मनोहर लाल खट्टर ने कि भव्य का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए, विकास होंगे। तो क्या हाथ तो दे दिया है? बिल्कुल हाथ तो दे दिया है। अब श्री मनोहर लाल खट्टर जी का भाई काम है, उनका हमने तो हाथ पकड़ा दिया, उनका एमएलए बना दिया, इनको विधायक बना दिया है भव्य जी को। और देखते हैं क्या कहेंगे। जो इंटरनली बात थी, डिप्टी सीएम बनाने की बातचीत चल रही थी, तो डिप्टी सीएम बनाएंगे। अब देखो डिप्टी सीएम बना रहे हैं कि मंत्री बना रहे हैं कि उनको क्या बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, और वो तो बाद की बातें। देखो अब तो एक बार विधायक बने। समर्थकों की मांग है, समर्थकों की मांग है डिप्टी सीएम। तो दोस्तों इस परिचर्चा में हमारे साथ में जुड़े हुए थे काजड़ा से जो है सेन साहब